वेलकम टू इजी केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट, पीवाईक्यू सीरीज में नीट 2017 का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आर। यहाँ पर तीन रिएक्शन दिए गए हैं और इन तीन इक्वेशंस के K1, K2 और K3 तीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए गए हैं और नीचे लिखा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ द रिएक्शन। और एक चौथी रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, इसके लिए हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि K की वैल्यू मालूम करना है और नीचे चार ऑप्शन दिए हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये 11th क्लास के केमिकल इक्विलिब्रियम इस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है और ये 2017 के नीट एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये चार इक्वेशन एक के नीचे एक लिख दिए हैं। पहला इक्वेशन है N2 + 3 टाइम्स H2, इसकी रिएक्शन होकर 2 टाइम्स NH3 मिल रहा है और रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K1 है। सेकंड इक्वेशन में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर 2 टाइम्स NO मिल रहा है और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। थर्ड इक्वेशन में H2 की रिएक्शन हाफ O2 मॉलिक्यूल के साथ होकर H2O मिल रहा है और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K3 है। और फोर्थ इक्वेशन जो हमको पूछा गया है, यहाँ पर NH3 के दो मॉलिक्यूल्स 5/2 O2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स NO मिल रहा है प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O और इसके लिए हमको K की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले पहला इक्वेशन लेते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को हम जो है लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस रिवर्सिबल इक्वेशन को हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे और लॉ ऑफ मास एक्शन का रूल ये है कि K1 इज इक्वल टू जो भी हम वैल्यूज रखेंगे तो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन के जो टर्म्स होते हैं, तो प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पर NH3, ये कहाँ पे आएगा, राइट ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा और जो रिएक्टेंट है ये डिनोमिनेटर में आएंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप देखिए K1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ K1? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन नंबर 1 इज इक्वल टू NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ पर इस इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट था, इस कोएफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये लिखा जाता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन में, इक्विलिब्रियम इक्वेशन में, ये कोएफिशिएंट क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। तो यहाँ पर हमने NH3 का कॉन्सेंट्रेशन और उसका पावर कितना लिखा है, 2 लिखा है, डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट्स है, यानी इस इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड में लिखा है इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो ये रिएक्टेंट्स कहाँ जाएंगे, डिनोमिनेटर में। तो नीचे क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज़ टू द पावर 3। इसका पावर 3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 नज़र आ रहा है और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। चलिए उसके बाद सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को भी हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन भी रिवर्सिबल है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमको दी गई है K2, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा बेटा, K2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज़ टू द पावर 2। तो NO ऊपर क्यों आया, क्योंकि ये प्रोडक्ट है और रूल क्या है कि प्रोडक्ट ऊपर लिखे जाते हैं न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट जो है डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं। और इसका जो कोएफिशिएंट है 2 है, ये यहाँ पर क्या बन गया, पावर बन गया। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, यानी जो रिएक्टेंट्स है ये कहाँ गए, डिनोमिनेटर में, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। ठीक इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 को हम लिखेंगे K3 मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ K3, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इक्वेशन नंबर 3। K3 इज इक्वल टू, अभी आप देखिए प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर H2 है, तो वो कहाँ गया, न्यूमरेटर में,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O रेस्ट टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, क्योंकि H2 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 होता है। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय concentration of H2 raised to the power 1 into concentration of O2 raised to the power 1/2, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 1/2 है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 4 जिसका हमको K की वैल्यू मालूम करना है, तो हम इक्वेशन 4 पर भी लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 भी रिवर्सिबल है। तो यहाँ पर K की वैल्यू हमको दी गई, मालूम करना है, तो K इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है NO का कॉन्सेंट्रेशन और इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये पावर बन जाएगा NO का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O और इसका कोएफिशिएंट है 3, तो ये इसका पावर बन गया 3। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 रेज़ टू द पावर 5/2। ठीक है बेटा, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो 4 इक्वेशन हमको मिले हैं, ये चारों इक्वेशन हमने एक के नीचे एक लिख दिए हैं। इक्वेशन नंबर 1 अभी हमने तैयार किया, इक्वेशन 2 भी तैयार किया, इक्वेशन 3 भी तैयार किया और इक्वेशन 4 भी तैयार किया। ये इक्वेशन 4 है। अब बेटा हमको इक्वेशन 4 इसको ध्यान से देखना है, और इक्वेशन 4 में न्यूमरेटर को देखिए। न्यूमरेटर में सबसे पहले हमको नजर आ रहा है NO का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 2। अब NO का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 2, आप ये तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए ऊपर वाले, कौन से इक्वेशन के न्यूमरेटर में आपको NO का स्क्वायर नजर आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर ये नजर आ रहा है, देखिए कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज़ टू द पावर 2, तो ये नजर आ रहा है हमको इक्वेशन नंबर 2 में, और इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, K2 लिखेंगे। K2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में NO का कॉन्सेंट्रेशन बताया गया है, इसीलिए हम यहाँ K2 लिख रहे हैं। चलिए उसके आगे, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O रेज़ टू द पावर 3। अब आप देखिए तीनों इक्वेशन को ध्यान से, तीनों इक्वेशन की राइट साइड को देखिए, H2O कहाँ पर नजर आ रहा है, H2O यहाँ पर नजर आ रहा है इक्वेशन नंबर 3 में, तो बट यहाँ पर इसका पावर कितना है 3 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे K3। क्यों K3 लिखा, क्योंकि H2O ये K3 के इक्वेशन में मौजूद है, तो K3 और उसका पावर हमने 3 लिखा। क्यों 3 लिखा है, क्योंकि हमारे जो K का इक्वेशन है वहां पर ये 3 आया है। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय, अब आप देखिए NH3 स्क्वायर, NH3 किसके न्यूमरेटर में नजर आ रहा है, इक्वेशन 1 2 3 को ध्यान से देखिए, तो इक्वेशन नंबर 1 के न्यूमरेटर में आपको NH3 स्क्वायर नजर आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर NH3 स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, K1 लिखेंगे। यानी K1 क्यों लिखा है, क्योंकि NH3 स्क्वायर जो है ये कौन से इक्वेशन में आया है, फर्स्ट इक्वेशन में, यानी K1 की इक्वेशन में। अब रहा सवाल O2 का, तो बेटा ये O2 रेज़ टू द पावर 5/2 ये खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। आप चेक करके देखिए, वेरीफाई करके देखिए कि K2, K3 और K1 इनकी वैल्यू इसमें पुटअप करके देखिए, तो यही आंसर आएगा आपको। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर यही है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन इसका K2 इंटू K3 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय K1 है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इस आंसर को, ये आंसर सही है या गलत है। इसका तरीका यह है कि यहाँ पर आप सारे वैल्यूज पुटअप कीजिए। K2 की वैल्यूज आप पुटअप करेंगे, ये पूरी वैल्यू पुटअप करेंगे K2 की, उसके बाद K3 की वैल्यू आप पुटअप करेंगे, K3 की वैल्यू क्या है, ये वाली है, ठीक है, और आप यहाँ पर K1 की वैल्यू भी पुटअप करेंगे, तो आपको यही आंसर मिलेगा। अभी K3 की जो वैल्यू आप पुटअप करेंगे, K3 में H2O है राइट साइड में, तो आप H2O रेज़ टू द पावर 3 लिखेंगे। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय H2 है, H2 रेज़ टू द पावर 3 लिखेंगे। O2 है, O2 1/2 है, बट आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, O2 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 यानी 3/2 आएगा। ठीक है बेटा, फाइनली O2 का पावर 5/2 आएगा। आप चेक करके देखिए,
तो आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।